आगरा में शादी के बाद भी विवाहिता को फोन कॉल करके और व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज करके युवती को परेशान करना व ससुराल पहुंचकर ससुरालियों को भड़काने से आजिज आकर विवाहिता ने आत्महत्या कर ली। इस मामले में विवाहिता के पिता ने आरोपी युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन पुलिस की लचर कार्यप्रणाली ने दोनों ही युवकों को जमानत दिला दी। अब आरोपी युवक और उनका परिवार पीड़ित परिवार को धमका रहा है। पीड़ित पिता और परिजनों ने आईजी रेंज की चौखट खटखटाई है और इंसाफ की गुहार लगाई है। यह पूरी घटना फिरोजाबाद के थाना बसई मोहम्मदपुर क्षेत्र की है। प्रार्थी ने बताया कि उसने अपनी बेटी की 3 वर्ष पहले जितेंद्र पुत्र प्रेमचंद से शादी की थी। उसके बाद से ही नागर निवासी मनोज पुत्र भोगीराम और अरुण पुत्र उदयभान बेटी को परेशान करने लगे। शादी के बाद से ही बेटी को फोन करके परेशान करने लगे, अश्लील मैसेज करने लगे और अपनी मांग को पूरा कराने के लिए बेटी पर दबाव बनाने लगे। बेटी ने जब परिजनों से शिकायत की तो दोनों युवकों को हड़काया। इसके बाद दोनों युवकों का दुस्साहस और बढ़ गया। वो बेटी के ससुराल पहुंच गए, जिससे बेटी उनकी नाजायज मांग को मान ले। युवकों ने बेटी को परेशान करने के लिए हर तरीका अपनाया। जब बेटी की नहीं चली और कोई चारा न होने पर बेटी ने आत्महत्या कर ली। पीड़ित परिवार के लोगों का कहना है कि बेटी को इंसाफ मिले, इसके लिए उन्होंने क्षेत्रीय थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज किया, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई का कदम नहीं उठाया, जबकि उन्होंने अपनी बेटी और दोनों आरोपियों के मोबाइल नंबर दिए थे और उनकी व्हाट्सएप चैट और रिकॉर्डिंग निकलवाने की मांग की थी। पुलिस ने इस मांग पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। पुलिस द्वारा ठोस सबूत पेश न किए जाने के चलते उन्हें आसानी से जमानत मिल गई। क्या नाम है आपका? ब्रह्मलाल। ब्रह्मलाल जी, यहाँ आप आईजी साहब से मिलने आए हैं, क्या परेशानी है? आई साहब के लिए यहाँ इसलिए मिलने आए हैं कि हमारे थाने में मतलब एक तो सुनवाई नहीं हुई और मेरी भतीजी है। जी, क्या परेशानी लगी थी? भतीजी ने सुसाइड किया था, उसको ब्लैकमेल किया गया। कौन लड़के थे जो ब्लैकमेल कर रहे थे? वो हमारे ही गांव के 2 लड़के थे जिनका नाम था मनोज, अरुण। तो उन्होंने लड़की को इतना धमकाया, ब्लैकमेल किया कि उसने आत्महत्या कर ली, जिसकी मान लो रिपोर्ट थाना बसई मोहम्मदपुर में दर्ज कराई गई। लड़के पकड़कर जेल को भेज दिए गए। हमने उन लड़कों के जो मोबाइल नंबर, कॉल डिटेल, वीडियो चैटिंग निकलवाने के लिए दिए थे इंस्पेक्टर साहब को, तो उन्होंने उनके न तो वीडियो कॉल न कॉल डिटेल कोई साक्ष्य जमा नहीं किए। इसलिए उनको बेल मिल गई। बेल मिलने के बाद में फिर हमको धमकाने लगे कि राजीनामा कर लो, अगर तुमने राजीनामा नहीं किया तो इल्जाम अच्छा नहीं होगा। अब क्या चाहते हो तुम? हम आईजी से ये चाह रहे हैं कि इसकी पुनः विवेचना हो, दोबारा सही ईमानदार अधिकारी कोई जांच करे और हमें न्याय मिले। पीड़ित परिवार के लोगों का कहना है कि अब जब आरोपी जमानत लेकर बाहर आ गए हैं तो इस केस को खत्म करने और वापस लेने के लिए धमकियां दे रहे हैं। इतना ही नहीं, वो 2 टूक शब्दों में कह रहे हैं कि अगर केस वापस नहीं लिया तो वह अपने परिवार के सदस्यों को भी जान से मार देंगे। पीड़ित परिवार का कहना है कि आईजी रेंज आगरा से मुलाकात की है, प्रार्थना पत्र देकर बेटी के मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। साथ ही उन्होंने गुहार लगाई है कि किसी और थाने में उनकी बेटी के मामले की इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर कर दी जाए, जिससे उनकी बेटी की मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से हो और बेटी को इंसाफ मिल सके। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।